हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये रीडिंग है एरीज के लिए, मेष राशि। और ये सन, मून और राइजिंग यानी सूर्य, चंद्र और लग्न राशि वाले लोग देख सकते हैं। सो लेट्स सी कि 2024 में आपके लिए क्या आ रहा है। ये आपके लिए कार्ड्स हैं। मैं वन बाय वन ये सारे कार्ड्स आपको दिखाऊंगी। पहले टेरो कार्ड्स एंड देन गाइडेंस कार्ड्स। फोर ऑफ कप्स, मैजिशियन, वाओ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी पैसा आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, ये कार्ड मैं आपको ऐसे नहीं दिखा सकती। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। इस रीडिंग में मैं एरीज के लिए देख रही हूँ, मैजिशियन कार्ड आया है। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। सो बेसिकली ये बता रहा है कि आपने जो भी मैनिफेस्टेशन करी है या फिर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो या फिर वो आपके करियर में हो, प्रोफेशन में हो, वो मैनिफेस्टेशन एक रियलिटी बनने वाली है इन 2024 और इसके बहुत हाई चांसेस हैं। ये सिर्फ लक नहीं होगा, नो डाउट मैजिशियन कार्ड लक भी लेके आता है, बट यूनिवर्स आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा। मे बी आप कोई कोर्स कर सकते हैं, कोई नया स्किल सीख सकते हैं। मे बी अगर मैं लव की बात करूं तो कोई आप ऐसी जगह जाएंगे जहां और वहां पे आपका सोलमेट आपको मिल जाए और आपको पता भी नहीं है कि मैं एक्चुअली सोलमेट देखने के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं। आर यू गेटिंग? सो अचानक से चीज़ें हो जाना, इट्स लाइक यूनिवर्स सब कुछ प्लान कर रहा है, तो आपको अपनी आंखें और अपना माइंड ओपन रखना है, ठीक है। बिकॉज मैं अगर देखूं फोर ऑफ कप्स कार्ड को, जो ये कार्ड है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास इन द ईयर ऑफ 2024। और बिकॉज आपने कुछ पास्ट में 2023 में कुछ डिसअपॉइंटमेंट रही है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से आप आइदर हर्ट है या डिसअपॉइंटेड है, निराश हैं बेसिकली। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। मैजिशियन कार्ड आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ विद द वर्ल्ड कार्ड, जो कि ये कार्ड है, आप किसी दूसरी कंट्री जा सकते हैं। अगर आपका मन है किसी दूसरी कंट्री में जाके काम करने का, या फिर ट्रैवलिंग हो सकती है काम के सिलसिले में जो आपको अब्रॉड ले जाएगा, आउट ऑफ योर ओन कंट्री। आप एक ऐसे इंसान से भी मिल सकते हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली होगी और वो किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं। तो बेसिकली ये दिख रहा है विद अ वर्ल्ड कार्ड। बहुत सारा पैसा आ रहा है डेफिनेटली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, नाउ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, और क्या चाहिए आपको। आप इस पोजीशन में होंगे कि आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, ना सिर्फ अपनी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप अपने बिल्स पे कर रहे हैं, आप खुद लग्जरी में जी रहे हैं, नहीं, जो नीडी होंगे आप उनको भी हेल्प कर पाएंगे। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। लग्जरी होगा, कंफर्ट होगा। अगर आप देख रहे हैं किसी नए घर को लेने का या नई कार लेने का, बहुत अच्छा साल है ये लेने का। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आपकी जो विशेस पूरी होंगी वो आपके अपने एफर्ट्स में। आप इस ईयर में एंटर ही करोगे बहुत ही तेज़ी में। बहुत पैशन होगा आपके माइंड में कि मुझे ये चीज़ करनी है या मुझे ये चीज़ चाहिए, वेदर इट्स इन लव और इन करियर। आई डू सी यू आर गेटिंग दैट ब्यूटिफुल कार्ड। एंड फर्स्ट मंथ, फोर्थ मंथ और सिक्स्थ मंथ, यानी जनवरी, May, no, May is the fifth month, right? So January, April and जून आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ्स होने वाले हैं। आप अपने ध्यान में ये ज़रूर रखें, बहुत ही अच्छे मंथ्स होंगे ये। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी जो आपके पास इस टाइम आ रहे हैं, ठीक है। अब हम गाइडेंस कार्ड्स देख लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। सी, मैजिशियन कार्ड भी एक्चुअली, जो मैजिशियन कार्ड होता है वो बुध ग्रह का कार्ड है, विच इज़ अबाउट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। बुध ग्रह मतलब मर्क्यूरी। सो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होंगे, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर एक बहुत अच्छा करियर, एक जॉब, तो आपको कम्युनिकेशन अच्छा रखना पड़ेगा। आप
बोलने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। कई बार आप बहुत जल्दी में कुछ बोल देते हैं जो आप मीन नहीं करते, आप रूड नहीं हो, बट एरीज़ की वैसी एनर्जी होती है, तो वो आप इस साल ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज़ इफ़ यू बिलीव। नाउ मैं इस कार्ड को हटा देती हूँ यहाँ से। सो इफ़ यू बिलीव बेसिकली आपको ये बता रहा है, आप जो भी चाहोगे, जिस भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहोगे, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिल सकती है इस साल। ओनली इफ़ यू बिलीव, अगर आपको भरोसा है कि आपको ये चीज़ मिलेगी। सो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। लुक फॉर अ साइन। नाउ ये बोल रहा है कार्ड कि यूनिवर्स आपको डिफरेंट साइंस दिखाएंगे। एंजल नंबर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक फेदर दिख सकता है, या फिर अगर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनका नेम बार बार आपको दिख जाएगा, या फिर उनके नेम इनिशियल्स आपको बार बार दिखने लगेंगे बिफोर दिस पर्सन कम्स इनटू योर लाइफ। तो ये एक साइन होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सो ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपने पहले से सोच रखा है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस साल आपके पास सारी कैपेबिलिटी है कि आप जो भी चाहोगे वो आपको मिल सकता है। एंड अब ये सारे आपके एफर्ट्स पे, आपके बिलीफ पे, आपके भरोसे पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला है। कुछ चीज़ें जो शायद 2023 में मिस भी हो गई हैं, वो भी आपके पास वापस आ सकती हैं। तो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। नाउ ये कार्ड बेसिकली आपको ये बता रहा है कि मे बी 2023 या उसके पहले आपकी लाइफ में एक टफ साइकिल चल रहा था, विच आई अंडरस्टैंड, एंड उस चीज़ ने आपको पेन दिया हो, आपको हर्ट किया हो, या फिर आप बिल्कुल निराश से हो गए थे। वो टफ साइकिल एंड होने वाला है। और जैसे ही आप जनवरी एंटर करोगे, लाइक आई सेड, फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। वो टफ साइकिल आप देखोगे धीरे धीरे खुद ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट कार्ड इज़ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ना ये कार्ड आपको बता रहा है जो भी इशू था वो अब आगे नहीं आने वाला, वो वापस नहीं आएगा। ये साल आपके लिए बहुत ही स्मूथ होने वाला है, बट आपको अपने एफर्ट्स पे ध्यान देना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, एंड चीज़ें यूँ आएंगी आपके पास। तो थोड़ा अपने एनर्जी को अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर you, whether in love, whether in career. So all the very best, Aries. I'll see you in the next reading. Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, I hope you're doing well. So ये रीडिंग है वृषभ राशि के लिए, यानी टॉरस, एंड ये सन, मून और राइजिंग वाले लोग देख सकते हैं, यानी आपकी सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि के हिसाब से। तो जल्दी से देखते हैं आपका 2024 कैसे रहने वाला है। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम गाइडेंस कार्ड्स देखेंगे, एंजल्स आपको क्या बोलने वाले हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही रॉयल एनर्जी में रहने वाले हैं आप। कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर करियर, मनी। हायरोफेंट, स्पिरिचुअल एनर्जी, शादी भी हो सकती है। एम्प्रेस कार्ड, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ। सो देखते हैं कि क्या है आपके लिए। बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है, जो लोग इस साल टॉरस, आप लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि इतने टाइम से कुछ बन नहीं पा रहा, ये वो साल है 2024 में आपकी शादी हो सकती है। हायरोफेंट कार्ड इज़ द ईयर, इट टेल्स यू दैट ये जो 2024 ईयर होने वाला है वो आप उसमें आपकी शादी हो सकती है, कुछ ट्रेडिशनल सेरेमोनियल इंगेजमेंट भी हो जाए, बट बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है। एंड जो जिससे भी आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट होंगे, बट आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है, बैकग्राउंड का डिफरेंस होगा, या फिर बिहेवियर का डिफरेंस हो सकता है, बट वो आपके सोलमेट होंगे, बिकॉज किंग, क्वीन, वो वाली एनर्जी है ना, एक ही सूट में से कार्ड्स आए हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं किंग ऑफ वॉन्ड्स को, सी, दो प्रोमिनेंट एनर्जी है, एक फायर साइन की, दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड एयर साइन की।
तो ये आपकी लाइफ में काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं। आपकी हो सकता है इनसे शादी हो जाए। एंड मैं मैरिज इतना स्ट्रांगली इसलिए भी बोल रही हूँ बिकॉज हायरोफेंट जो कार्ड होता है ना, वो खुद ही टॉरस का ही कार्ड है एंड इट इज़ रूल्ड बाय वीनस यानी शुक्र ग्रह। ये कार्ड होता है लग्जरी का, प्लेजर का, आपके और आपके स्पाउस में या आपके और आपके लवर में बहुत ही अच्छी फिजिकल इंटीमेसी होने के बारे में है, बहुत अच्छे इमोशंस, यू नो मनी आना, काफ़ी सारा मटेरियल वेल्थ आना भी हायरोफेंट कार्ड बताता है। तो ये तो आपका ही कार्ड है, ये तो फॉर श्योर है आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। दूसरी चीज़ ये दिख रही है मुझे कि आपकी लाइफ में जो भी आएंगे वो बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग होंगे। बट ये साल है एक बहुत बड़े चेंज का जो आपके लाइफ में आएगा। टावर कार्ड आया है आपके लिए। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इनिशियली आपको लग सकता है कि सब कुछ इतना चेंज हो गया, आप इमोशनल हो सकते हो, बहुत ओवरवेलमिंग फील कर सकते हो कि अरे मैं कैसे करूँ, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। बट ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। टावर कार्ड इज़ दैट कार्ड जो आपको फ्यूचर में अभी से 2024 से लेके आगे तक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन देने वाला है। कुछ ऐसा स्टार्ट करोगे आप जो बहुत लॉन्ग टर्म होगा, बट ये आपको थोड़ा टेंस कर सकता है, जो से हिंदी में बोलते विचलित कर सकता है। इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। सो व्हाट आई सी फॉर यू कि कुछ नया स्टार्ट होगा, न्यू जॉब। अगर आप न्यू करियर पाथ को देखना चाह रहे हैं तो आप उस डायरेक्शन में भी जाओगे तो ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स एंड कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है स्पेसिफिकली अ मेल एनर्जी, जो एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं, सन, मून और राइजिंग, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपने करियर में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप उनकी एडवाइस लें, आप उनसे जो भी वो अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, आप उनकी एडवाइस को बहुत अच्छे से सुने। ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ब्यूटिफुल कार्ड, एम्प्रेस। नाउ दोज पीपल जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या पेरेंटहुड में एंटर करना चाहते हैं, वेरी गुड कार्ड। यू कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, और या आप कंसीव कर सकते हैं इस साल में। बहुत ही अच्छा कार्ड है। लास्टली मैं ये बोलूँगी, हायरफेंट कार्ड ये भी बताता है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में इन दिस ईयर, और वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। सो एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान होना, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं या बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे, अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, ये सोचेंगे कि मेरे लाइफ पर्पस क्या है। ये थोड़ा स्पिरिचुअल होने वाला साल है और ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। अगर मैं देखूं तो आपके लिए थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ और एट्थ मंथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। थर्ड मंथ यानी मार्च, फिफ्थ मंथ मीन्स मे, and the eighth month, that is August, is going to be very good for you. Be prepared for it. अगर मैं गाइडेंस कार्ड्स देखती हूँ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैं आपके मैरिज की बात कर रही थी, कोई बहुत अच्छा प्रपोजल आ सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, शादी हो सकती है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आप एक सोलमेट से मिल सकते हैं। वो चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज़ कॉम्प्रोमाइज़। मैंने आपको बोला था टावर कार्ड आ रहा है। आपको इनिशियली लगेगा ये क्या हो रहा है, मैं इसको कैसे करूँ, कहाँ, मतलब थोड़ा आप परेशान हो सकते हो, बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आपकी लाइफ हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ बहुत लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा होने वाला है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो। ठीक है। यस, बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर 2024 एंटर करने के पहले आपके लिए माइंड में कुछ है कि मुझे ये चाहिए, 2024 में मेरे साथ ये हो जाए तो बेस्ट होगा, यूनिवर्स कह रहा है इट्स अ येस। आप
अपने आप पे भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, हैव दैट ट्रस्ट, इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स. सो बिफोर एंटरिंग 2024 आप सोचो कि आपको क्या चाहिए, वो आपको मिल जाएगा. डोंट वरी. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ये कार्ड भी वही है, कॉम्प्रोमाइज़ वाला. कंफर्ट जोन में अगर आप इस साल रहोगे तो चीज़ें नहीं ढंग से बनने वाली. गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यूनिवर्स आपको एक बिग येस देने वाला है. डोंट वरी एट ऑल. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है. आप ड्रीमर मत बनो, डूअर बनो. काम करो. चाहे आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में या फिर एक बहुत अच्छा करियर, वर्क टुवर्ड्स इट. इस बार आप काम करोगे, आपको चीज़ें मिलेंगी. यूनिवर्स आपको येस कह चुका है ऑलरेडी. मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट. दिस इज़ मोर रिलेटेड टू द हायरोफेंट कार्ड जो मैं आपको बता रही थी. स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आप इंटरेस्ट लोगे, मेडिटेट करोगे, थोड़ा अपने दिमाग को ना शांत रखना. जब वो सडन बिग चेंज आए आपकी लाइफ में, ट्राई टू मेडिटेट. आपको वो काम कर देगा, आपको वो बिल्कुल आपकी लाइफ में पीस लाएगा उल्टा. तो आप घबराना मत, बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं इन द ईयर ऑफ 2024. एंड आई एम सेइंग टू यू कंग्रेचुलेशंस ऑलरेडी. जो लोग शादी करना चाहते हैं या जो लोग पेरेंटहुड में माँ या पापा बनना चाहते हैं, तो येस, वेरी गुड cards for you. So this was all about Taurus, and I'll see you in the next reading. Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, I hope you're doing well. ये रीडिंग है मिथुन राशि के लिए यानी जेमिनाई. सो ये आप अपने सन, मून और राइजिंग यानी सूर्य, चंद्र और लग्न राशि के हिसाब से देख सकते हैं. सो देखते हैं 2024 में आपके लिए क्या आ रहा है. हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, एंजल कार्ड्स देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. लेट्स सी. 9 ऑफ पेंटिकल्स, लग्जरी. हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा. बाहर जाने के, अब्रॉड, विदेश जाने के बहुत चांसेस हैं. एडिक्शन से बचना है. काफ़ी पीस आ रहा है अपनी आपकी लाइफ में. शादी हो सकती है. वाओ. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो मैं टेम्परेंस कार्ड से स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, ये कार्ड. सो काफ़ी पीस आ रहा है आपकी लाइफ में. अगर आपने ये देखा है कि 2023 ज़्यादा पीसफुल नहीं रहा है या कुछ चीज़ें ने आपको काफ़ी परेशान किया है, मैं इस कार्ड को इधर रख देती हूँ सो दैट आई कांट शो यू दिस कार्ड. सो या ओके. काफ़ी पीस आ रहा है. एंड मोर ओवर टेम्परेंस जो कार्ड होता है वो बृहस्पति या गुरु ग्रह को गवर्न करता है, रूल करता है. तो बहुत सारा एक्सपेंशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. कहीं आप ट्रैवल करोगे जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होगा. अगर आपने सोच रखा है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, विदेश जा सकते हो. 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो डेफिनेटली आप वहाँ जाने के चांसेस हो सकते हैं. एंड कुछ लॉन्ग टर्म सोचोगे आप इस साल, जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में हो. वो किसी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो सकता है, आपका करियर पाथ, या फिर इन टर्म्स ऑफ लाइफ पार्टनर. काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा इस साल में आपके अंदर. इंट्यूशन बहुत अच्छा रहने वाला है डेफिनेटली. 9 ऑफ पेंटिकल्स है. सो आई वुड से स्पेसिफिकली 9th मंथ में यानी सितंबर में कुछ ऐसा होगा जब आप देखोगे मनी इज़ कमिंग इन. काफ़ी अच्छा पैसा आ रहा है आपके पास, काफ़ी लग्जरी होगी. कुछ अगर आपने सोच रखा है कि मुझे कोई गैजेट ख़रीदना है, फ़ोन, लैपटॉप या फिर इवन व्हीकल इन टर्म्स ऑफ कार और मे बी एनी व्हीकल दैट यू वांट, वो आप ख़रीद सकते हो. हार्ड वर्क डेफिनेटली करना पड़ेगा बिकॉज 2024 है. 8th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा इन 2024. एंड 2024 को आप ऐड करो तो 8 नंबर आता है. शनि का साल है, सैटर्न. हार्ड वर्क करोगे, बहुत अच्छा रहेगा. जेमिनाई, आई एम टेलिंग यू, बहुत पैसा आने वाला है. अदर देन दिस, आपको एडिक्शन से दूर रहना है, बिकॉज डेविल कार्ड भी आया है. तो कोई भी ऐसी एडिक्शन आपके अंदर है, अब वो
आप बेटर जानते हो क्या है, उस चीज़ से आपको दूर रहना है, क्योंकि शनि देव क्या होते हैं, वो आपको एडिक्शन से दूर रहने को बोलते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मे बी ड्रिंकिंग, मे बी स्मोकिंग। आपको इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है इस साल में, तभी आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का स्ट्रेट अवे कार्ड आ गया आपके लिए। तो शादी के चांसेस बहुत हाई हैं, अगर आप कुछ सालों से या कुछ टाइम से देख रहे हो किसी को शादी के लिए, या फिर अभी आप रिलेशनशिप में हो, तो एंगेजमेंट या शादी डेफिनेटली हो सकती है। बहुत ही अच्छा ओमेन है। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपको ना फॉरवर्ड थिंकिंग रखनी है, स्ट्रैटेजीज़ बनानी है कि 2024 में मुझे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें मेरी बकेट लिस्ट में हैं जो मुझे चेक करनी है, बिकॉज दिस यू कैन डू दिस योर। सो आप ये चीज़ें ध्यान में रखें, मेहनत ज़रूर करें, एडिक्शन से दूर रहें। पीस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है। 3rd, 9th एंड 8th मंथ, ऑल्सो द 4th मंथ ऑफ द ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी मार्च, अप्रैल, अगस्त एंड सितंबर। सो इस टाइम आपके पास कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ प्रपोजल आ सकते हैं मैरिज के लिए। जो भी आपका गोल है इस साल में वो अचीव हो सकता है, बट जो चीज़ें मैंने आपको एज एन एडवाइस बोली है वो आप ध्यान में ज़रूर रखें। Someone related to this earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब वो कैसे होंगे वो आपको इस साल ज़रूर पता चलेगा। सो हम गाइडेंस कार्ड्स देखते हैं क्या आया है आपके लिए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सी, डेविल कार्ड है। मैंने आपको बोला आपका मन करेगा किसी चीज़ को एडिक्शन की तरफ जाने का, आपको उससे बचना है, बिकॉज शनि देव आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ चाहते हो तो आप उस चीज़ में कितनी एफर्ट लगा सकते हो, किसी बुरी चीज़ से कितना दूर रह सकते हो। तो वो आपके कमिटमेंट को टेस्ट करेंगे शनि देव दिस ईयर। सो बी केयरफुल, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। नाउ हार्ड वर्क डेफिनेटली है दिस ईयर, बट एक बार आप वो फर्स्ट हाफ ऑफ अगर 2024 में आप हार्ड वर्क करते हो तो टेम्परेंस कार्ड भी है, मतलब पीस भी होगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। आप इंजॉय भी करोगे, लग्जरी भी होगी, हॉलीडेज़ पे भी जाओगे। सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड टू गेट, आई वुड से। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। नाउ मैंने आपको बोला शनि का साल है तो कुछ इधर उधर भी हो सकता है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ एक ही चीज़ को, एडिक्शन से दूर रहें, अदरवाइज़ आपका साल बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसी बुरी चीज़ों की तरफ जाएंगे तो कुछ बहुत फायरी हो सकता है जो आपके मेंटल पीस को अफेक्ट करेगा। तो आप इन चीज़ों से दूर रहें एंड बहुत अच्छा साल होने वाला है। अदरवाइज़ रिकंसिडर, आपके पास कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, इन टर्म्स ऑफ लव, मतलब करियर में भी, जहाँ पे ना आपको रिकंसिडर करनी होंगी चीज़ें। आपको एकदम से हाँ नहीं बोलना है, आपको सोचना है, समझना है कि क्या मेरे लिए चीज़ अच्छी है, ओनली देन आपको आगे जाना है। फॉर दैट आप यूनिवर्स से प्रे करें, या फिर आप जिन भी भगवान को मानते हैं आप उनसे प्रे करें, एंड यू विल गेट द आंसर, डोंट वरी। बी असर्टिव, जो भी आपको चाहिए इस साल यूनिवर्स से प्रे करें, मांगे, आपको मिलेगा। अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है कि कुछ लोग आपको दबाना चाह रहे हैं, आपकी वॉइस को ऊपर नहीं आने देते, या फिर जो आप चाहते हैं लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अगर आप खुद के लिए बोलेंगे तो शनिदेव खुश होने वाले आपसे कि आप अपने लिए बोल रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो। सो हैव दैट ऑन माइंड। लास्ट कार्ड आपके लिए यस है, तो शनिदेव आपको बोल रहे हैं बहुत अच्छा साल है, मेहनत कीजिए, एडिक्शन से दूर रहिए, शादी हो सकती है, बहुत पैसा आ सकता है, और गुड कार्ड फॉर यू। And so this was all about your reading, my Geminis. I'll see you in the next reading. Until then, bye-bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये है रीडिंग
कैंसर राशि के लिए यानी कर्क राशि, आप अपने सन मून और राइजिंग यानी सूर्य चंद्र और लग्न राशि के हिसाब से देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं आपके 2024 में क्या आ रहा है। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम एंजल कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, गुड न्यूज़ आने वाली है आपके लिए। एम्प्रेस, रॉयल जोन में रहने वाले आप, फेम पॉपुलैरिटी आ सकती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक हुआ है क्या इस साल, रिकवरी हो रही है। हायरफिंट, शादी होने के चांसेस हैं, साथ में साथ स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ मैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स को पहले बताऊंगी आपको। शायद आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है जिससे आप रिकवर कर रहे हैं इस साल, एंड ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए बिकॉज मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स इन द ईयर ऑफ 2024। जो लोग चाहते हैं शादी करना, ट्रेडिशनली आपकी शादी हो सकती है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। एक अच्छी सेरेमनी, बिग सेरेमनी होगी, आपकी फैमिली काफ़ी खुश रह सकती है उससे। सो 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, वेरी गुड न्यूज़ यू विल गेट दिस ईयर। और वो एक कोई कॉल आएगा, कोई मैसेज या ईमेल के थ्रू आपको एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ मिल सकती है। नाउ स्टार कार्ड आया है आपके लिए, सॉरी मैं कार्ड आपको दिखा नहीं सकती। सो स्टार कार्ड आया है आपके लिए, विच इज़ रूल्ड बाय यूरेनस प्लैनेट। तो ये बताता है कि एक सडन चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, जो ऐसा ना आपको ऐसा लगेगा अवेकनिंग हो गई। जो चीज़ें आपको आज तक आपकी लाइफ में नहीं पता थी वो पता चलेगी, जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी और उससे काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। सजेशन ये है, थोड़ा ट्रेडिशनल रहें, आउट ऑफ ट्रेडिशन जाके चीज़ें ना करें, आपके लिए इस साल वो वर्क नहीं करेगा। रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलें थोड़ा, एंड फ्लेक्सिबल हो। आप थोड़े रिजिड हो के इस साल काम नहीं चलने वाला है। सो आई होप आप मेरा सजेशन लें, एंड दिस इज़ हाउ यू शुड गो। एम्प्रेस कार्ड आया है। नाउ आपके मदर के सजेशंस इस साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनके ब्लेसिंग्स लें दिस ईयर, एंड इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। मदर और मदर फिगर, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। अगर उनकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब रहती है या आपकी तबीयत ख़राब रही है, वो ठीक होने वाली है। 3 ऑफ सोल्स इन रिवर्स इज़ अबाउट दैट ऑल्सो। रिकवरी होगी डेफिनेटली। एंड 10 ऑफ कप्स जब आता है कार्ड, जो ये कार्ड है, ये भी बताता है कि अगर आप पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो इस साल आप कंसीव कर सकते हैं। अच्छा साल है इस साल। जो लोग माँ या पापा बनना चाहते हैं, आई एम सॉरी मेरे को वो वर्ड हिंदी में बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। तो यस, एम्प्रेस एनर्जी में रहेंगे आप, काफ़ी कंफर्ट एंड लग्जरी मैं देख रही हूँ। कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो गुरु बन सकते हैं, या फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था ऐसे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ एक गुरु होंगे, आप उनको फॉलो करोगे। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पीस लाने वाले हैं। अगर मैं करियर की बात करूँ, करियर एक ऐसा चेंज लेगा जहाँ आप स्टार बन सकते हो। स्टार कार्ड आया है आपके लिए। नेम, फेम, अवार्ड मिल सकता है, आप फेमस हो सकते हो। अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड हो आप, तो बहुत ही बढ़िया साल है ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जहाँ तक मैं बोलूँ, फॉर कैंसर। एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, 3rd, 5th और 10th मंथ यानी मार्च, मई और अक्टूबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है आपकी लाइफ ही चेंज हो जाए इस साल में, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जो स्टार कार्ड है सडन चेंज ला सकता है आपकी लाइफ में। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वैसा हो जाएगा, बट इन अ गुड वे, बिकॉज अदर कार्ड्स अच्छे हैं। ठीक है, अब हम एंजल कार्ड्स देखते हैं कि वो आपके लिए क्या बोल रहे हैं। रिकवरी, अगर आपने कुछ पेन देखा है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखा है इन द ईयर ऑफ 2023 और बिफोर,
2024 आपके लिए रिकवरी ला रहा है, आप उस चीज़ से निकल जाओगे। अगर कोई हेल्थ इशू रहा है, मेंटल और फिज़िकल, आपकी फैमिली मेम्बर्स को या फिर आपको, उस चीज़ से वो रिकवर होने वाले हैं या आप रिकवर होने वाले हो। इट्स अ बिग साइन। सक्सेस, डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा सक्सेस आने वाला है आपकी लाइफ में। स्टार कार्ड आया है, मैंने बोला आप फेमस हो सकते हो, कुछ ऐसा कर जाओगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। या फिर अगर अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, मे बी आप कोई ऐसा पोस्ट बना दो। इट कैन बी एनीवेयर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो मैं एक पर्टिकुलर रील या शॉर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ या वीडियो की बात नहीं कर रही। तो इंस्टेंटली वायरल हो जाए, वो वाली एनर्जी है इंस्टेंट सक्सेस। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो, प्रमोशन हो सकता है, बहुत अच्छी सैलरी हाइक मिल सकती है आपको। अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ विल बी कमिंग टू यू। आप बस मेहनत करो और थोड़ा मैंने आपको पहले भी बोला, ट्रेडिशनल वे में जाओ, थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन लाओ अपनी लाइफ में। थोड़ा सब कुछ अरेंज करके चलो, सच दैट आपकी लाइफ में इस साल चीज़ें वैसी आएँ। क्योंकि 2024 का साल है, 8 नंबर, शनिदेव का साल है, तो थोड़ा तो आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा सो दैट यू गेट सक्सेस। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रह के इस साल काम नहीं होने वाला। जो चीज़ आपको डराती है उससे ऊपर उठना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए एंड आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर पाएंगे इस साल। बिकॉज शनिदेव अगर लोग डरते हैं शनिदेव से कि अरे ये साल फिर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है। नहीं, अगर आप एफर्ट्स डालते हैं, अगर आप अच्छी चीज़ें करते हैं, रूटीन से काम करते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बिकॉज शनिदेव फिर आपको आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड भी देते हैं, है ना। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। जिस भी चीज़ से डर लगता है ना, उससे इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे ऊपर निकल सकते हो, राइट। चाहे वो एक रिलेशनशिप में जाने से डर लगता है या फिर एक काम है कुछ ऐसा जिसमें आपको लगता है शायद मैं ये ना कर पाऊँ, आप उसे करके देखो, आपसे डेफिनेटली होगा वो। क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, खुशियाँ तो आ ही रही हैं, इमोशनली आप बहुत खुश रहने वाले हो इस साल। लास्ट कार्ड इज कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी। कम्युनिकेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। स्पेसिफिकली मैं आपको करियर की बात कर रही हूँ। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वेदर इन एन इंटरव्यू, वेदर आप कुछ आप कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो अपनी ऑडियंस से, पे हीट, किस तरह से आप बोलते हो, किस लहजे में आप बोलते हो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन कनेक्टिंग टू योर मे बी योर बॉस, मे बी योर ऑडियंस और इवन योर पार्टनर फॉर दैट मैटर, कि आप अपने पार्टनर से किस वे में कम्युनिकेट करते हो सच दैट चीज़ें ना अच्छी रहें, खुशहाल रहें। आई एम सॉरी माई डियर, देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है तो ये सब होता रहता है। तो बेसिकली मैं ये बोल रही थी कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी ड्यूरिंग दिस टाइम। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो अपने लोगों के अराउंड। And otherwise, it's a good year for you. I wish all the very best to you, and I'll see you in the next reading of mine. Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है लियो राशि के लिए, यानी सिंह राशि। आप इसे अपने सन, मून और राइजिंग के हिसाब से देख सकते हैं, यानी सूर्य, चंद्र या फिर लग्न राशि। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं 2024 में आपके लिए क्या आ रहा है। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। न्यू लव, वाओ, रीयूनियन भी हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपको किसी लाइफ में। लग्जरी तो होने वाली है इस 2024 में। एक सेलिब्रेशन आ रहा है लाइफ में, आइदर इन योर फैमिली या फिर आपकी खुद की लाइफ में। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जजमेंट, गुड कर्मा, बैड कर्मा बहुत इम्पोर्टेंट होगा इस साल आपके लिए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपके लिए। मैं जजमेंट कार्ड से स्टार्ट करूँगी।
इस साल आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है. दैट इज़ वॉट जजमेंट कार्ड इज़ टेलिंग यू. जजमेंट कार्ड प्लूटो से रूल होता है, विच मीन्स आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और इस चेंज को आने से आप रोकना मत, क्योंकि ये आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ लाने वाला है कि आपने अभी सोचा भी नहीं है. कुछ ऐसे चेंज होगा कि आप अपनी लाइफ के मीनिंग को ढूंढ रहे हो, वो आपको इस साल मिलने वाला है. आपका लाइफ पर्पस आपको समझ आएगा, जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताने वाले हो अपनी, यानी अपने लाइफ पार्टनर से आप मिल सकते हो इस लाइफ में. बहुत बड़ा साइन है ये. एस ऑफ कप्स इज हियर. दोज हु आर सिंगल्स, वेरी गुड टाइम. न्यू लव आपका स्टार्ट हो सकता है इस टाइम. एक ऐसे इंसान से मिल सकते हो आप जिससे आपकी शादी हो सकती है. एंड जो लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी उनका ब्रेकअप हो गया है, या फिर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो कार्ड होता है वो होता है रिन्यूअल का, रिकन्सिलिएशन का. सो आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो. नाउ बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है. शनि का साल है, 8 नंबर का साल है ये 2024. इफ़ यू ऐड इट कम्स टू 8. तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा डेफिनेटली, बट वो हार्ड वर्क काफ़ी सारा पैसा लाने वाला है. आपका करियर काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आप हार्ड वर्क करोगे इस साल. रिमेंबर आई टोल्ड यू, गुड कर्मा जो भी आप इस साल करोगे उसका फल आपको अभी ही मिलेगा. इनफैक्ट लाइफ टाइम में जो आपने गुड कर्मा किया और आप सोचते हो कि मुझे इसके कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, मुझे उसका फल नहीं मिलता, इस साल डेफिनेटली वो होने वाला है. एक बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी फैमिली में. इट कैन बी ये आपकी मैरिज, आपकी एंगेजमेंट भी हो सकती है, बट अदरवाइज 3 ऑफ कप्स, सम बिग सेलिब्रेशन कैन हैपन इन योर फैमिली. या फिर यूनिवर्स आपको इतने रीजंस देगा सेलिब्रेट करने के लिए कि आप बहुत ही खुश रहने वाले हो. बट येस, ओवर स्पेंडिंग भी होगी, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि सेलिब्रेशंस होंगे तो पैसे भी खर्च होंगे, एंड थोड़ा फिटनेस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पार्टीज़ में जाओगे तो खाओ पियोगे तो सही है ना. तो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर. 7 ऑफ कप्स. नाउ आइदर इन योर करियर या फिर आपकी लव लाइफ में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं. माइंड यू, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, तो आपको अपने इंट्यूशन पे डिपेंड होना है, अपने इमोशनल कोशेंट पे डिपेंड होना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, एंड दैट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू. Otherwise, I see a very good year for you. Specifically 8th, 7th और 3rd month आपके लिए बहुत अच्छा होगा. That is March, July and August. Some very big opportunity can come to you in terms of love or in terms of career, but this is going to change your life forever. मैं बोल रही हूँ इस साल आपको अपना लाइफ पर्पस पता चलेगा. तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंज, वेरी गुड. लेट्स सी आपके एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. पीसफुल रेजोल्यूशन. मैंने आपको बोला था ना एस ऑफ कार्ड्स से, एस ऑफ कप्स का वाले कार्ड से, कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी के भी बीच, इट कैन बी इवन इन योर वर्क प्लेस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लव लाइफ में, करियर लाइफ में, वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा. आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स लाइक रेनबोज. और आपकी एंजल्स, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 2 एंजल्स हैं, वो इस इंसान को हेल्प कर रहे हैं. सो आपके एंजल्स आपको हेल्प करेंगे. यूनिवर्स के पास आप जाओगे तो वो आपको हेल्प करेंगे, आपके प्रेयर्स आंसर होंगे. डोंट वरी. नाउ नो, अब इस कार्ड को देख के घबराना नहीं है. ये आपके इंट्यूशन के बारे में बता रहा है. मैंने आपको बोला राइट कि जब 7 ऑफ कप्स आता है तो आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस, बट सारे ऑप्शंस अच्छे नहीं होंगे. सो से नो टू ऑप्शंस जो आपको आपका इंट्यूशन अलाउ नहीं कर रहा. आपका ना ये अंदर की आवाज़, जो खुद की आवाज़ होती है इंसान की, अगर वो आपको नो बोल रहा है तो आप उस चीज़ के साथ, उस ऑप्शन के साथ आगे ना जाएं. यूनिवर्स विल हेल्प यू इन दिस, बट आपको अपनी इंट्यूशन पे डिपेंड करना है. ठीक है. नो नीड टू वरी. सो
नो से घबराना नहीं है। शायद आपको कुछ लोगों को नो भी बोलना पड़े, बट जब आप वो ना बोलोगे तो कहीं से कितना बड़ा हाँ आएगा आपके लिए, जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। मैं बोल रही हूँ, जजमेंट कार्ड बहुत बड़ा कार्ड है इन टर्म्स ऑफ कर्मा, राइट? ओके, यू वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। कुछ गोल सेट किया है आपने माइंड में, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, इस साल वो पूरा होने वाला है। आप बहुत क्लोज हो उसके। डोंट गिव अप योर हार्ड वर्क। दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपना हार्ड वर्क करते जाना। करियर में ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप कोई न्यू स्किल सीखो, कोई कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो कहीं पे, जो आपके करियर को बहुत बेटर कर देगा। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यस, चेंज तो आएगा और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जजमेंट कार्ड आपकी लाइफ में चेंज लाएगा। बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करना। और मैं आपको बोलूँ, 2024 के बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो पावरफुल चेंज है। थोड़ा आप घबरा भी सकते हो इनिशियली, बट चेंज बहुत अच्छा होगा। गो अहेड विद इट। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ। नाउ ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा साल है। न्यू रोमांटिक साइकिल चल सकता है। ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो फ्यूचर में आपका लाइफ पार्टनर बन जाए। एस ऑफ कप्स के साथ मैंने आपको ये कार्ड बताया ही था। अदर देन दिस, जो रेन्यूअल हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, वो भी दैट इज़ ऑल्सो देयर इन द कार्ड्स। तो वो आपका डिसीजन होगा। मैंने बोला मल्टीपल ऑप्शंस तो आपके पास होंगे, आप इसके साथ आगे जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। बट अदरवाइज आई सी दिस इज़ अ गुड ईयर फॉर यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप lots of happiness come to you in this year, and I'll be seeing you in the next reading of mine. Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है कन्या राशि के लिए, यानी वर्गो। सो वी आर गोइंग टू सी कि 2024 में आपके लिए क्या आ रहा है। सो सबसे पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे। 10 ऑफ कप्स, वाओ, हैप्पी फैमिली, हैंग्ड मैन। क्या सोच रहे हो आप? किस चीज़ में स्टक एनर्जी है आपकी? मून, इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा आपका। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आएगी, या कोई इंसान आ रहा है आपके तरफ बहुत ही तेज़ी में। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग कम करो आप। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, किस्मत चेंज होने वाली है इस साल आपकी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून से स्टार्ट करूँगी। सो ये कार्ड है जुपिटर का कार्ड, यानी बृहस्पति या फिर गुरु ग्रह। इसका मतलब ही है एक्सपेंशन, किस्मत चेंज हो जाना। ये वो साल हो सकता है आपके लिए। सो हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने हैं, एंड उसको सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ इमेजिन नहीं करना, उसको एग्जीक्यूट करना है, काम करना है उसके पीछे, और आपकी किस्मत चेंज हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक्चुअली ये भी बताता है कि इस साल आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। मैं ये बोल रही हूँ आपको क्योंकि 9 ऑफ कप्स भी है, तो कोई आपकी तरफ बहुत फास्ट एनर्जी से आ रहा है, जिसके साथ आप बहुत अच्छी फैमिली बना सकते हो। 10 ऑफ कप्स है, ठीक है ना। अब मैंने आपको जुपिटर के सोलमेट एस्पेक्ट के बारे में बता दिया, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रमेंडस वेल्थ। बहुत अच्छा पैसा आ सकता है आपकी लाइफ में, तो वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उसको आप मिस मत करना। इट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप वो इंसान हैं जो बहुत ओवर थिंक करते हो। ओवर थिंक करोगे तो आप सोचते ही रह जाओगे, आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। आप इतना ज़्यादा सोचते हो कि कई बार आपको रात में नींद नहीं आती। सजेशन फॉर यू, सोने से पहले आप कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना सोचें। कोई, अगर आप सोशल मीडिया देखते हो या टीवी देखते हो, कुछ भी नेगेटिव मत देखो। एक अच्छा सा मैनिफेस्टेशन म्यूज़िक एट गुड फ्रीक्वेंसी लगाओ। यूट्यूब पे लगा लो, या जहाँ आपको पसंद है स्पॉटिफाई पे लगा लो।
फिर आप सो, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मून कार्ड है, इंट्यूशन आपके बहुत हाई होने वाले हैं एंड ये आपको हेल्प करेगा आपके सोलमेट से मिलने में। मैं क्यों बोल रही हूँ ये, क्योंकि आपको सोलमेट से मिलने के पहले सपने आ सकते हैं। मून कार्ड इज़ अबाउट ड्रीम्स, इंट्यूशन। सो आप समझ रहे हो मेरी बात। ये साल एक बहुत बड़ा राज खोल सकता है आपके सामने। कुछ सीक्रेट है किसी का जो आपको अभी तक पता नहीं है और आप एक सर्टेन इल्यूजन में जी रहे हो, वो चीज़ आपको पता चलेगी। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, बट हाँ, वो सीक्रेट आपको पता चलने वाला है। ये साल वो है जहाँ आपको अच्छी चीज़ें तो आ रही हैं, बट आपको बहुत डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा शोशा नहीं करना, खुश रहो फैमिली के साथ। जो चीज़ें आ रही हैं यूनिवर्स से एक्सेप्ट करो, प्रे करो यूनिवर्स को कि थैंक यू बोलो आप यूनिवर्स को, राइट? वो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। गुड न्यूज़ डेफिनेटली है। नाइट ऑफ कप्स आपके लिए कार्ड आया है। ये साल अच्छा होगा, बट बहुत कुछ आपके अपने हाथ में है। लक विल बी देयर, गुड लक आएगा आपको। वो आपसे प्रॉबेबली आपके सोलमेट से मिलने के बाद वो गुड लक बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। 10th मंथ ऑफ दिस ईयर, अक्टूबर और सितंबर, ऑल्सो जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स है आपके लिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, प्लीज़ नहीं छोड़ना उसे, ओवरथिंक नहीं करना है, बिल्कुल प्रैक्टिकली उसकी तरफ जाना है, अपॉर्चुनिटी को देखना है, मेहनत करनी है एंड आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम एंजल कार्ड्स देखते हैं। रोमांस, वाह, रोमांस तो डेफिनेटली आ रहा है और बहुत तेज़ी से आ रहा है। अब वो आपके लिए है, आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये साल इन टर्म्स ऑफ रोमांस बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कार्ड है। जो लोग चाहते हैं कि वो एक रिलेशनशिप में चले जाए इस साल, या जो लोग ऑलरेडी हैं, बिगर कमिटमेंट आ सकता है उनको, ज़्यादा खुश रहेंगे वो अपने पार्टनर के साथ। सो गुड कार्ड। या परफेक्ट टाइमिंग, कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में जो किस्मत चेंज कर देगा और उसकी परफेक्ट टाइमिंग है 2024। और मैंने आपको मंथ्स बता दिए हैं, तो दीज मंथ्स स्पेसिफिकली आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। परफेक्ट टाइमिंग पे आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। आपकी किस्मत चेंज हो सकती है माय डियर। अगर आप वेट कर रहे हो बहुत सालों से या कुछ टाइम से कि मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, क्यों नहीं हो रहा, इस साल होगा, डोंट वरी। हेल्पफुल पीपल, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, सपोर्ट हो सकता है, हेल्प हो सकती है। आप जिनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, मे बी कोई स्ट्रेंजर आपकी हेल्प करके चले जाए। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स जो है वो सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे कर रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन है। तो अगर कोई हेल्प आ रही है, ना नहीं बोलना उसे, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना। बहुत अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। क्या नेगेटिव थिंकिंग करते हो आप? ओवर थिंकिंग नहीं करनी, नेगेटिव चीज़ों को जाने देना है। मतलब नहीं बनता ना, आप रात में भी नेगेटिव थिंकिंग करोगे तो आपको कैसे अच्छे सपने आएंगे? अच्छे सपने नहीं आएंगे तो फिर आप बड़े सपने देखोगे कैसे जो आप पूरे कर पाओ? आप समझ रहे हो? एनीवे, दिस इज़ लाइक banter, but what I'm trying to say कि नेगेटिविटी रिलीज़ करो एंड तब आप वो हासिल कर पाओगे इस साल जिसका आपने सपना देखा है। सो प्लीज़ डू दैट। कोई इवन फॉर दैट मैटर कोई टॉक्सिक एनर्जी है, कोई ऐसा इंसान है जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उस नेगेटिव एनर्जी को जाने दो। ठीक है, सरेंडर टू द डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो मैंने आपको बोला यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। सो प्रे टू द यूनिवर्स, मांगो आप जो मांगना चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करो, मैनिफेस्ट करो, चीज़ें आपके पास आएंगी, ऊपर वाला आपको सारी चीज़ें देगा।
बट डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। जो भी आ रहा है, थिंक अबाउट इट, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है आपके लिए, एंड गो फॉर इट। ठीक है। लास्ट कार्ड इज योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। नाउ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, बट आपको भी कुछ अच्छे डिसीजंस लेने हैं, यू नो, सच दैट आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में, या जो आपके ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में आ सके। सो प्रैक्टिकल प्लान बनाने की बहुत ज़रूरत है। स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, एक 6 मंथ प्लान, एक 12 मंथ प्लान बिफोर एंटरिंग इनटू 2024 अगर आप बनाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। विजन बोर्ड आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, राइट? एंड so this was all about your reading. I'll see you in the next reading of mine. Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, I hope you're doing well. So इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि तुला राशि यानी लिब्रा के लिए 2024 में क्या आने वाला है। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे और फिर हम और एंजल ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। ठीक है। वाओ, नेम एंड फेम आने वाला है, फेमस हो सकते हैं आप। एडिक्शन से बिल्कुल दूर बच के रहना है, ऑब्सेशन से दूर बच के रहना है। मैजिशियन, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली पीपल हु आर इन सेल्स एंड मार्केटिंग, ये साल बहुत अच्छा होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है तो पैसा तो बहुत अच्छा आने वाला है डेफिनेटली। एंड द लवर्स कार्ड, वाओ, सोलमेट एनर्जी। आई कांट शो यू दीज फिगर्स, तो ये मैं इसको हाइड कर देती हूँ। Okay, let's start the reading. So, this is going to be a very important year for you क्योंकि एक in terms of your career, life changing कुछ होने वाला है। प्रमोशन हो सकता है, करियर ऑल टुगेदर चेंज हो सकता है, या अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत टाइम से बिजनेस स्टार्ट करने का, सो इवन वो भी स्टार्ट हो सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम, आई वुड टेल यू। क्या नहीं करना है, ये अच्छी चीज़ें तो आ रही हैं, बट इन चीज़ों के साथ आप किसी चीज़ के टुवर्ड्स एडिक्टेड हो सकते हो। सी, एडिक्शंस हर तरह की होती हैं। इट कैन बी अ पर्सन, ये स्मोकिंग की भी बात होती है, ड्रिंकिंग की भी बात होती है। आपको इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है क्योंकि 2024 इज़ नंबर 8 ईयर, मतलब शनिदेव का ईयर है और शनिदेव को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है सो दैट जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं इन दिस ईयर फॉर लिब्रा, वो आपको मिले। पीपल कैन गेट फेमस, अगर आप अच्छा काम करोगे, आप मेहनत करोगे, आपकी काफ़ी पॉपुलैरिटी हो सकती है इन योर ऑफिस, इफ़ यू आर इन सोशल मीडिया, या आप एक इन्फ्लुएंसर हो। जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें काफ़ी अच्छा कुछ हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, काफ़ी नाम हो सकता है आपका, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, एंड फिर वो आपको ऐसी पोजीशन में रख देगा जहाँ पे आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैजिशियन कार्ड है, मैंने पहले ही बोला, सेल्स एंड मार्केटिंग में जो लोग भी हैं वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑल्सो यूनिवर्स आपको हर तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, आपको वो हर वे दिखाएगा जिससे आप एक उस पोजीशन पे जा सकते हो जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन होती है। सो यूनिवर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। नाउ I couldn't show this card, but this is the lovers card, right? Now, lovers card straight away talks about, engagement, marriage, meeting a soulmate, even meeting a twin flame. जब भी लवर्स कार्ड आता है एक रीडिंग में, वो लवर्स बेसिकली जेमिनाई को रूल करता है और जेमिनाई इज़ रूल्ड बाय मर्क्यूरी प्लैनेट, जो बुध ग्रह होता है। ये बता रहा है कि इस ईयर में आपकी रिलेशनशिप अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप सेल्स में हो, पब्लिशिंग में हो, आप ऑथर हो, आप पोएट हो, आप आर्टिस्टिक चीज़ों से में इन्वॉल्व हो, तो आप बहुत ही अच्छा करोगे। अनदर थिंग, लवर्स कार्ड इज़ अबाउट यिन एंड यांग, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स। तो जो भी इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आई एम टॉकिंग अबाउट लिबरल्स, उनको ये चीज़ इस ईयर मिल सकती है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी।
आई सी एक सर्टन गिफ्ट मिल सकता है आपको जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और ये कोई छोटा मोटा गिफ्ट नहीं होगा, ये वैसा गिफ्ट है जो आप ज़िंदगी भर याद रखोगे, समथिंग जो आप ज़िंदगी भर चेरिश करोगे कि मुझे ये चीज़ मिली। अब आपके लिए वो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है इतनी अभी इस टाइम में लाइफ में, वो आप बेटर जानते हो। सो येस, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, अब हम देखते हैं एंजल। अच्छा, कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे ये मैंने आपको नहीं बताया। फर्स्ट मंथ, फोर्थ मंथ एंड द सिक्स्थ मंथ, दैट इज़ जनवरी, अप्रैल एंड जून, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ्स होने वाले हैं, जिसमें आपको कोई बिग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर जो मैंने लवर्स कार्ड के बारे में बताया, मे बी आपके सोलमेट मिल सकते हैं, ट्विन फ्लेम मिल सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है। तो इनकी हाई प्रोबेबिलिटी ये वाले मंथ्स में है। ठीक है, अब हम ऑरेकल एंजल कार्ड्स देखते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ रिमेन पॉजिटिव। ऑब्वियसली इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो किसी भी नेगेटिव चीज़ों को या फिर नेगेटिविटी को अपने पास आने नहीं देना इस ईयर। आई सी डेविल कार्ड है, तो मे बी 2023 या उसके पहले किसी तरह का ऑब्सेशन रहा है, मे बी पैसे का ऑब्सेशन, मे बी सम एडिक्शंस रहे हैं जिसकी वजह से आपने कुछ सफ़र किया है। बट 2024 प्लीज़ डोंट डू दिस। इट्स द ईयर ऑफ सैटर्न, शनि का साल है, आपको ये नहीं करना, नहीं तो आप जो चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो रिमेन पॉजिटिव। द नेक्स्ट कार्ड इज़ अनलाइकली। नाउ ये मैं आपको अभी बता ही रही थी, राइट, कि अनलाइकली का क्या मतलब होता है? नो। आप इस ईयर में अपने येस को नो बना सकते हो अगर आप डेविल वाली एनर्जी में चले जाओगे। आपको किस एनर्जी में रहना है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, सच दैट आप है ना मिट्टी को भी छुओ तो वो सोना बन जाए। दैट विल बी द एनर्जी। एंड वो कैसे होगा? अगर आप पॉजिटिव रहोगे, एडिक्शंस में नहीं पड़ोगे, ओवर स्पेंड नहीं करोगे, हार्ड वर्क करोगे। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है आपके लिए। इन द न्यू फ्यूचर, सो जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, मे बी उसकी इनिशिएशन इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ लव बहुत जल्द होने वाला है। जो मैंने आपको बताया भी था, फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, दैट इज़ जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सो कीप अ वॉच, अपने आईज और अपने माइंड ओपन रखें, राइट। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इस साल आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होगे, न्यू चीज़ों को नहीं ट्राई करोगे, अपने फियर्स के ऊपर नहीं जाओगे, तो बात नहीं बनने वाली है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और चीज़ें कितनी अच्छी हैं, मैजिशियन और किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, राइट। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, राइट। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था आपके लिए यहाँ पे। सो अगर आप चैरिटी करोगे, डोनेशन करोगे, स्पेशली इफ़ यू हेल्प एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट आप ये सारी चीज़ें करें, इससे आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, या जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये चीज़ें इस साल हो सकती हैं, उसमें दैट विल हैपन एट अ फास्टर पेस। उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज आप, यूनिवर्स तो आपकी हेल्प कर रहा है, साथ में ये ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं, तो दिस विल हेल्प यू। लास्ट कार्ड इज कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। नाउ ये क्या बोल रहा है आपको कि अगर आपको किसी भी सिचुएशन इन योर लाइफ ऐसा लगता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये इंसान मुझे नहीं मिल सकता, या ये पॉसिबल ही नहीं है, यूनिवर्स इज़ टेलिंग एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपने कुछ कंक्लूजन पहले से ही सोच रखा है, वो आपके दायरे में है, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट आपको क्या चाहिए कि आपको भरोसा रखना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाना, तब जाके आपको ये चीज़ें मिलेंगी इन दिस ईयर।
So ideally, it's a good year for you. So this was all about your reading, and I'll see you in the next reading of mine. Until then, bye-bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये रीडिंग है स्कॉर्पियो राशि के लिए, यानी वृश्चिक। सो देखते हैं टैरो कार्ड्स एंड एंजल ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। 2024 आपका कैसा होने वाला है। ठीक है, पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे। बहुत पीस आने वाला है लाइफ में, बैलेंस, एम्प्रेस एनर्जी में रहोगे आप। Someone from the past is returning. इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है। बी केयरफुल, कोई आपको डिसीव कर सकता है। न्यू लव कैन कम। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो पहला कार्ड टेम्परेंस का है। ये साल आपकी लाइफ में बहुत पीस, मेंटल पीस, बैलेंस लाने वाला है। आपको हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, और सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। डोंट वरी एट ऑल। आप एम्प्रेस एनर्जी में रहोगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई एंटर कर सकता है जो एम्प्रेस एनर्जी में रहे। दिस इज़ अबाउट बहुत ही केयरिंग, लविंग एनर्जी। जो लोग पेरेंट्स बनना चाहते हैं इस साल, इट्स अ वेरी गुड ईयर स्कॉर्पियंस। आप पेरेंट बन सकते हो। कुछ ऐसा हो सकता है लाइफ में जिससे आपको कुछ पास्ट की यादें आए, एंड ये वो चाइल्डहुड मेमोरीज़ की बात कर रही हूँ। आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं, या फिर वो होते हैं ना हमारे एंसेस्ट्रल जो घर होते हैं, पुरखों के घर। इफ़ आई एम सेइंग, ये हिंदी में मैं सही बोल रही हूँ अगर, तो आप वहाँ विज़िट कर सकते हो, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया रहेगा। इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाला है, एंड इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पर्सनालिटी रहेगी आपकी दिस ईयर, जिसकी वजह से आपके तरफ लोग काफ़ी अट्रैक्ट होंगे फिज़िकली, इन टर्म्स ऑफ लव। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को चूज़ करते हो, बट येस, दैट इज़ डेफिनेटली देयर। नाउ आई टेल यू समथिंग मोर। हाई प्रीस्टेस जो कार्ड होता है वो मून से कनेक्टेड होता है, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन, फेमिनिन एनर्जी, बहुत अट्रैक्टिव लगना, a lot of sensuality is related there. Moreover, ये चीज़ आप याद रखना, आप देखोगे फॉर स्कॉर्पियोज 28 डेज में आपके लिए चीज़ें चेंज होती जाएंगी। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मून होता है उसे एक राशि को, एक ज़ोडिएक साइन को ऑर्बिट करने में 28 डेज लगते हैं। सो इट्स अबाउट चेंज। दिस ईयर आप देखेंगे 28 डेज में, 28 दिनों में चीज़ें चेंज होती जाएंगी। सो आपको अकॉर्डिंगली वर्क करना है। किस चीज़ के लिए केयरफुल रहना है आपको? नाउ 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई आपको डिसीव कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, तो अपने पैसों को बचा के रखें। कहीं भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इन टर्म्स ऑफ लव, प्लीज़ आप उन लोगों की तरफ जाएं, या उन लोगों के साथ जाएं जो सिर्फ आपकी फिज़िकल बॉडी से अट्रैक्टेड ना हो, जो आपको रियली प्यार करते हैं, बिकॉज धोखा मिल सकता है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट आपको अवेयर रहना। अगर आप अवेयर रहोगे, वैसे आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको यूनिवर्स हेल्प करेंगे डिसाइड करने में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स अगर मैं बोलूँ तो बोथ एनर्जीज आर देयर। कोई पास्ट से आपके पास वापस आ सकता है रोमांटिकली। एस ऑफ वॉन्ड्स का ये मतलब है कि कोई न्यू लव भी हो सकता है, एंड जो फिज़िकल केमिस्ट्री है ना वो बहुत अच्छी होने वाली है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स का ये मतलब होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट मंथ्स, 3rd, 2nd और जो 6th मंथ होगा इन द ईयर ऑफ 2024 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट इज़ February, March एंड June। इवन जुलाई विल बी इम्पॉर्टेंट। तो इस टाइम कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ ऐसा होगा जिन चीज़ों से रिलेटेड मैंने आपको बताया है वो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। करियर वाइज बहुत पीस, बहुत बैलेंस रहेगा, एंड
एम्प्रेस कार्ड है तो लग्जरी, पैसा, ये सब तो रहना ही है, वीनस से रिलेटेड है, शुक्र ग्रह, तो ऑब्वियसली। अब हम एंजल कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। यस, सो यूनिवर्स ने आपको यस बोल दिया है। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इट्स अ बिग यस फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी, आपको पीछे नहीं हटना, आपको मेहनत करनी है, आपको वो सारे स्टेप्स लेने हैं जो आपको अपने मैनिफेस्टेशन के टुवर्ड्स ले जाए। लव में हो सकता है, करियर में हो सकता है, बट येस, इट्स अ येस फ्रॉम द यूनिवर्स। आस्क योर एंजल्स। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग यू कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आपकी वो चीज़ें येस हो सकती हैं, जो मैंने पहले कार्ड में आपको बताया। आप अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स से कुछ मांगें और वो आपको मिलेगा। वो आपको वेज भी दिखाएंगे कैसे चीज़ें होंगी, आपको साइंस भी मिलेंगे, क्योंकि एंजल्स हमें साइंस देते हैं जब कुछ अच्छी चीज़ हमारे पास आने वाली होती है। तो जैसे एंजल नंबर्स देख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप यूजुअली नहीं देखते। फॉर एग्जांपल, आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, एक पर्टिकुलर इंसान को, तो आपको उनके नेम इनिशियल्स बार बार दिख सकते हैं, या फिर आप उनका नाम अचानक से दिख जाएगा, आउट ऑफ ब्लू, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, सो आप ईयर के स्टार्ट में कुछ स्टार्ट करने वाले हो, समथिंग बिग इन योर लाइफ, और वो अ ईयर फ्रॉम नाउ, दैट इज अराउंड दिसंबर और जनवरी नेक्स्ट ईयर, वो फुल कंप्लीशन में आ जाएगा। उस चीज़ को आप फाइनली अचीव कर लोगे, सक्सेस मिल जाएगी, बट वो स्टार्ट 2024 में हो रहा है, स्पेसिफिकली इन द फर्स्ट 2 months। ओके, लक इज ऑन योर साइड, व्हाट मोर डू यू नीड माय डियर। लक आपके साथ है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको यस बोल रहे हैं, एंजल्स आपकी मैनिफेस्टेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लक इज़ देयर, कंफर्ट रहेगा, पैसे आएंगे। इवन 6 ऑफ जो कप्स आया था आपके लिए, इट्स ऑल्सो अबाउट आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो इन टर्म्स ऑफ लव। वो सोलमेट का कार्ड होता है, विच इज़ जिनसे आप अपनी पास्ट लाइफ में मिले हो, सो दैट इज ऑल्सो देयर। सरेंडर टू द डिवाइन। जैसे मैंने आपको पहले बोला, एंजल से आप पूछो कि आपको क्या चाहिए, आप पूछो उनसे और वो भी आपको बताएंगे, वो भी गाइड करेंगे कि किस तरह मुझे ये चीज़ें मिल सकती हैं, राइट। तो सरेंडर टू द डिवाइन, आप अपना काम ज़रूर करो, बट आस्क योर एंजल्स, आस्क यूनिवर्स, मैनिफेस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करो सच दैट वो चीज़ें आपको मिल जाए, इट विल हेल्प यू। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वाओ, अनदर कन्फर्मेशन। मैंने आपको बोला ना कि जो पहले 2 months होंगे, आप उस टाइम कुछ स्टार्ट कर सकते हो इन योर लाइफ, जो आगे जाके एक बड़ी चीज़ बनने वाली है इन अ ईयर फ्रॉम नाउ, जो ये वाला कार्ड था, राइट। सो वो न्यू स्टार्ट ऐसा कुछ हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि वो इतना बड़ा हो जाएगा, बट वो होगा, एंड उसके लिए एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे जाओ, लक विल बी बाय योर साइड एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। सो ये आपकी रीडिंग थी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये रीडिंग है सैजिटेरियस के लिए, यानी धनु राशि। ये आप अपने सन, मून और राइजिंग के हिसाब से देख सकते हैं, यानी सूर्य, चंद्र और लग्न राशि। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं आपके लिए 2024 में क्या आ रहा है। सो मैजिशियन, मैजिक होने वाला है, धोखे से बचना और किसी को धोखा नहीं देना है। कुछ ऐसा करने वाले हो आप जो बहुत पीस लाएगा आपकी लाइफ में। कंफ्यूजन हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर रिगार्डिंग। न्यू बिगिनिंग, विश फुलफिलमेंट, वाओ सैजिटेरियस, व्हाट अ ईयर फॉर यू। नाउ मैं सबसे पहले फूल कार्ड के बारे में बताती हूँ। ये कार्ड अगर आप देखो,
इस पे एक ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो गॉड का नंबर होता है, एंड इट्स अबाउट प्योर पोटेंशियल, वेरी प्योर हार्ट, प्योर सोल। आप इस तरह की एनर्जी में इस साल रहोगे, कुछ न्यू बिगिनिंग करने वाले हो आप। हो सकता है इस जो भी न्यू बिगिनिंग होगी, जिस फेज से भी रिलेटेड आपके लाइफ में, उसके बारे में आपको ज़्यादा पता ना हो, बट आपके अंदर वो ट्रस्ट होगा, वो फेथ होगा, वो भरोसा होगा यूनिवर्स पे, और आप आगे बढ़ोगे और लक आपके साइड होगा। ये चीज़ है। आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा, मे बी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फैमिली, बट ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए बहुत खुशियाँ लाने वाली है डेफिनेटली। मोर ओवर, ये जो फूल कार्ड होता है, ये यूरेनस प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है। सो सरप्राइज़ मिल सकता है। जो लोग टेक्नोलॉजी या साइंस से रिलेटेड काम करते हैं, उनको बहुत तरक्की मिलेगी। प्रमोशन मिल सकता है, आप अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टअप हो सकता है। इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। नाउ मैजिशियन कार्ड है, सो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोग बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं डेफिनेटली, बट आपको झूठ नहीं बोलना, किसी को डिसीव नहीं करना, क्योंकि ये शनि का साल है। 2024 को आप ऐड करोगे तो नंबर 8 आता है, विच इज़ अबाउट सैटर्न। शनि देव को डिसीव, अगर कोई आप किसी को डिसीव करते हो, किसी को धोखा देते हो, झूठ बोलते हो, वो शनि देव को पसंद नहीं है। तो जो चीज़ अच्छी भी हो रही होगी वो बुरी हो जाएगी, क्योंकि उसका उल्टा असर, बैड कर्मा का असर आपको इसी साल मिल जाएगा, क्योंकि शनि देव बहुत जल्दी पनिश करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो आपको ये ध्यान में रखना है। डेफिनेटली कुछ ऐसा होने वाला है लाइफ में जो एक विश फुलफिलमेंट है। आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से मांग रहे हो, शायद वो आपको नहीं मिली बिकॉज ऑफ अ सर्टेन रीज़न, बट उस ही सिचुएशन से रिलेटेड कुछ आपको मिल रहा है, विच इज़ द 9 ऑफ कप्स। आप जो भी आपकी विश है वो पूरी होने वाली है। अब वो करियर से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो, बट विश तो पूरी होगी। बहुत खुश रहोगे आप दिस ईयर। आप देख रहे हो ये इंसान कितना खुश है, और जो भी आप करोगे ना उसमें बहुत होप होगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी, खुशी से काम करोगे, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है, आप एक सर्टेन पाथ पे आगे जा रहे हो, बट आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इस पाथ पे जाऊँ या इस पाथ पे जाऊँ। बट दिस इज़ व्हाट द फूल कार्ड इज़ अबाउट। आपको ज़्यादा पता नहीं है, आपको फेथ है यूनिवर्स पे, आप प्रे करते हो, आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, एंड आप उस पाथ पे जा रहे हो, एंड यूनिवर्स विल हेल्प यू। सो आपको चिंता नहीं करना। नाउ जो मैं 8 ऑफ कप्स कार्ड से देख रही हूँ यहाँ पे, कि मे बी 2023 में आप हर्ट हुए हो, कोई डिसअपॉइंटमेंट रही है, आप उस नेगेटिव इमोशन से दूर जा रहे हो, विच इज़ गुड फॉर यू। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। आपको दोबारा उस एनर्जी में नहीं जाना, उस नेगेटिविटी में नहीं जाना। अदरवाइज़ ये विश फुलफिलमेंट जो यूनिवर्स आपको लिटरली गिफ्ट की तरह दे रहा है बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा, वो स्पॉइल हो सकता है, वो आपको नहीं करना। राइट नाउ हम एंजल कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या है। कम्युनिकेट क्लियरली। मैंने बोला मैजिशियन कार्ड के साथ डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, वेदर इन करियर या फिर आपके ऑलरेडी स्पाउस है या आप रिलेशनशिप में हैं। कम्युनिकेशन अच्छी रखोगे, अपने पार्टनर से लविंग नर्चरिंग वे में बात करोगे, सब कुछ अच्छा जाएगा। डोंट वरी। दी अदर थिंग जो मैं भूल गई आपको बताना, कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 7th, 8th एंड 9th मंथ। आई ऑल्सो सी 1st एंड 3rd मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में इस टाइम, ठीक है। अबंडेंस, वाओ। अब विश फुलफिलमेंट है तो अबंडेंस, तो मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ आपके पास आएगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, और अबंडेंस सिर्फ पैसे की नहीं होती, इमोशनल भी होती है। तो मटेरियल वेल्थ भी आ सकता है, पैसा भी आ सकता है,
बहुत प्यार भी आ सकता है, जिससे आपकी लाइफ में ऐसा अबंडेंट आपको फील हो, है ना। डोंट स्टॉप, जिस वे पर भी आप निकल पड़ोगे, जो आपने पाथ ले लिया, जो न्यू बिगिनिंग कर दिया आपने, उससे वापस नहीं जाना, रुकना नहीं है। आप उस पाथ पे जाओ, आपकी विश पूरी होगी, यूनिवर्स ने ये बोल दिया है, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ऑफ कोर्स 8 ऑफ कप से मैं देख पा रही थी कि कुछ जो हुआ है 2023 या उसके पहले, उस नेगेटिविटी को आप डेफिनेटली रिलीज़ कर रहे हो, और यही आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ में अपनी विश इस बार पूरी करने का। तो आपको नेगेटिविटी में नहीं रहना, और आप रहोगे भी नहीं, आप उससे दूर जा रहे हो नेगेटिव इमोशन से। डोंट लेट द पास्ट होल्ड यू बैक। जो भी पास्ट में हो गया वो पास्ट की बात है, उसको लेट गो करो, उसको अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने दिल में नहीं रखना है। इस नेगेटिविटी के साथ आप अपनी विश फुलफिल नहीं कर सकते, राइट। आपको कुछ न्यू स्टार्ट करना है जिसमें आपके साथ लक होगा, आपके पास फेथ है, आपके पास ट्रस्ट है, तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लास्ट कार्ड इज़ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। बहुत डीप मीनिंग है इस कार्ड का। अगर आपको लग रहा है कि आपको पिछले साल या पिछले कुछ सालों में डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है, मे बी आप हार्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर किसी चीज़ में आप है ना जीत नहीं पाए, वो आप हारे नहीं हो। एक्चुअली यूनिवर्स एक पाथ बना रहा था जिसके थ्रू आप एक बहुत बड़ी चीज़ को अटेन कर पाओ। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, तो वो हार्ट ब्रेक एक कार्मिक पार्टनर के साथ हुआ है, सो दैट आप अपने सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम से मिल पाओ। आर यू गेटिंग मी? सो ये एनर्जी है। ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर यू माय डियर, एंड विद दिस हमारी रीडिंग यहाँ ओवर होती है, एंड आई विल सेंड यू सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग ऑफ माइन। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये रीडिंग है कैप्रिकॉन्स के लिए, यानी मकर राशि, और आप अपने सन, मून और राइजिंग यानी सूर्य, चंद्र या लग्न राशि के हिसाब से ये देख सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स सी 2024 में आपके लिए क्या आ रहा है। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे और फिर एंजल कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। विक्ट्री, जीतने वाले आप, बहुत फास्ट भागने वाले हो इस साल में। 2 चॉइसेस हो सकती हैं जिसके बीच आप कंफ्यूज होगे, बट न्यू बिगिनिंग तो है डेफिनेटली। सोलमेट आ सकते हैं आपकी लाइफ में, बिग सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, मैरिज भी हो सकती है। सो बड़े अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सेलिब्रेशन और सोलमेट दोनों एक साथ, मतलब सोलमेट से शादी, तो और क्या चाहिए आपको। बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। कुछ बहुत बड़ी विक्ट्री, विन, बहुत बड़ी जीत हो सकती है आपकी लाइफ में, जिससे आपको एक ऐसी पोजीशन मिलेगी जो आपने शायद इमेजिन नहीं की है अभी, कि अपने फ्यूचर में एज इन 1 to 2 ईयर्स में आपने सोचा नहीं कि मेरे को ऐसी पोजीशन मिल सकती है, बट आपको वो मिलेगी। एंड चैरियट कार्ड है, तो आप, इट इज़ ऑल अबाउट स्पीड। आप जो भी आपका गोल है, स्पेसिफिकली मैं अगर करियर की बात करूं, बहुत स्पीड से भागोगे, जिसकी वजह से आपको ये विन मिल रही है अपनी लाइफ में। एंड चैरियट रूल होता है मून से, है ना। तो उसका क्या मतलब है, आपको अपने इमोशंस को इस साल कंट्रोल में रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। इमोशनल हो जाओगे, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सो आपको वो नहीं करना, प्रैक्टिकल रहना है, लॉजिकली थिंक करना है, एंड देन आगे बढ़ना है, बिकॉज कुछ कन्फ्यूजन आएगा आपके लाइफ में। 2 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब 2 चॉइसेस, 2 पाथ हो सकते हैं, और आप डिसाइड नहीं कर पाओगे किस पाथ पे मैं जाऊं। तो आपको प्रैक्टिकल होके, लॉजिकली, रैशनली, दिमाग लगा के अपने डिसीजंस लेने हैं, इमोशनल नहीं होना, एंड देन सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। आई ऑल्सो सी कि इस साल आपको फ्रेंड्स, फैमिली, इवन एट द वर्क प्लेस अपने बॉस का काफ़ी सपोर्ट रहेगा, तो ये चीज़ें अच्छी हैं आपकी लाइफ में। एंड चैरियट कार्ड है, तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट
आप उनको ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि आप जीतने वाले हो इस साल। अ बिग विन इज़ देयर, विक्ट्री है, सक्सेस है आपकी लाइफ में। एंड कोई ऐसी न्यू बिगिनिंग है जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा नहीं है। फूल कार्ड है, आप बस निकल पड़ोगे और वो इतना फास्ट होगा बिकॉज लक भी है, सपोर्ट भी है, विक्ट्री तो होनी है, सक्सेस आना है। सो उस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। नाउ 2 ऑफ कप्स आ गया है, तो अब मैं क्या बोलूँ, मतलब सोलमेट वाली एनर्जी है। प्रॉबिलिटी है कि जो सिंगल्स हैं वो अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, जहाँ पे बहुत लविंग एनर्जी है, सपोर्टिव एनर्जी है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल सपोर्ट है, रिस्पेक्ट है। एंड वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो यूनियन है ये समथिंग लाइक अ सेलिब्रेशन, जैसे इंगेजमेंट, मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है ये साल। तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो सेलिब्रेशन तो इज़ डेफिनेटली कमिंग, एंड सोलमेट से आपकी शादी होने वाली है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई वुड से। अदरवाइज ऑल्सो आपकी फैमिली में कुछ बिग सेलिब्रेशंस होने वाले हैं जो आप बहुत ही एंजॉय करोगे। अगर मैं मंथ्स की बात करूं तो फेब्रुअरी, पर्टिकुलरली फेब्रुअरी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस मंथ में। अदर दैन दिस, मार्च, जून एंड जुलाई आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, इवन द मंथ ऑफ नवंबर। बट फेब्रुअरी में प्लीज़ कीप योर माइंड एंड आइज ओपन, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास, ठीक है। एंजल कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड इज लेट गो। किस चीज़ को लेट गो नहीं करना चाहते हो आप, या नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो नेगेटिविटी है जो आपके दिमाग में बैठी हुई है, चाहे वो एक पर्सन हो सकते हैं, एक सिचुएशन हो सकती है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। उसको जाने देना है, तभी ये अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने लाइफ में। जस्ट रिलीज इट टू द यूनिवर्स। वो चीज़ें आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। नेक्स्ट कार्ड, बिग हैप्पी चेंजेस। वाओ, बहुत ही बढ़िया चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है कैप्रिकॉर्न दिस ईयर। एंड मोर ओवर, आपको जो प्लैनेट रूल करते हैं वो सैटर्न है, यानी शनिदेव। और ये साल 2024 शनिदेव का साल है, तो आपका ये ईयर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ऑल यू नीड टू डू इज़ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करो, आपको अपने रिजल्ट से 10 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो काम कीजिए एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आने वाले हैं। यू आर लकी दिस ईयर, योर नंबर 8। नाउ फॉरगिवनेस, ये लेट गो और फॉरगिवनेस कार्ड किसी तरह रिलेटेड है। हो सकता है मे बी इन द पास्ट ईयर्स और मे बी इन 2023 किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको उन्हें फॉरगिव करना है। जाने दो, माफ़ कर दो, रिलीज़ करो उन्हें। आपको उनकी नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। अदरवाइज़ आप ये जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उनको आने नहीं दोगे, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दोगे, राइट। सो फॉरगिव करना है, माफ़ कर देना है, जाने देना है, तभी आप हैप्पी चेंजेस अपनी लाइफ में ला पाओगे। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। नाउ शनिदेव का साल है, तो आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हो, थोड़े रूड हो सकते हो लोगों के साथ। बट आपको क्या याद रखना है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको लोगों से रूड तरीके से बात नहीं करनी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बड़े ही डिप्लोमेटिक वे में आगे बढ़ना है। प्यार से बात करनी है, हर चीज़ प्यार से डील करोगे तो वो अच्छे से आगे बढ़ेंगी। अगर आप रूड हो जाओगे, एंगर इश्यूज दिखाओगे, गुस्सा दिखाओगे, तो वो चीज़ नहीं चलती, राइट। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मैं आपको बोल ही रही थी, सैटर्न सैटर्न अगर आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, तो आपको रिजल्ट्स देते हैं। ये शनिदेव की खासियत है। सब लोग डरते हैं शनिदेव से, बट ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे आपको उसका फल 10 टाइम्स देते हैं शनिदेव। तो आप प्लीज़ इस साल आपसे रिक्वेस्ट है आप ये करें, एंड यू विल सी दैट दिस विल हैपन। लास्ट कार्ड, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। माय डियर, रूड नहीं होना,
घमंड से किसी से बात नहीं करनी, आई होप आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, एरोगेंस नहीं दिखाना है, ईगो नहीं लाना है सिचुएशन में, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। बिकॉज जब आप ईगो, एरोगेंस, अहंकार ले आओगे अपनी लाइफ में इस साल, वो चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वो आपको नहीं करना। प्यार से बात करो, डिप्लोमेटिक वे में बात करो। पार्टनर है तो उनको गिफ्ट दो, सरप्राइजेस दो, आप भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहेंगे। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव, एंड सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली आ ही रही है। सो very good reading for you, my dear. So with this we come to the end of the reading, and I will see you in the next reading of mine. Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, I hope you're doing well. तो ये रीडिंग है एक्वेरियस के लिए, यानी कुंभ राशि, और आप अपने सन, मून और राइजिंग के हिसाब से इसे देख सकते हैं। दैट इज़ योर सूर्य, चंद्र और लग्न राशि। सो विदाउट डिले हम देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए इन द ईयर ऑफ 2024। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे और फिर हम एंजल ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सन कार्ड, बिग होप, बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैजिक होने वाला है, कुछ बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, या आप कहीं भागने वाले हो बहुत स्पीड से, और ये आपकी किस्मत चेंज कर देगा। गुड कर्मा बैड कर्मा का हिसाब होगा। कोई किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपकी तरफ आ सकते हैं। सो अब इलेबोरेट करके मैं आपको इन कार्ड्स के बारे में बताती हूँ। पहला कार्ड ही सन कार्ड है, सच अ गुड कार्ड टू गेट। सबसे बड़ी बात, आपकी हेल्थ इन द ईयर ऑफ 2024 बहुत अच्छी रहने वाली है। बहुत ही फिटनेस में आप इंटरेस्ट लोगे इस साल, जिम जाओगे या फिर एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेट कर सकते हो। गुड ईयर फॉर यू। बट सन कार्ड जो है, जो बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है हमारी लाइफ में। इवन दोज पीपल जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं वो पेरेंट्स भी बन सकते हैं। बट अब सूर्य देवता है, मतलब ईगो भी आ सकता है। आप थोड़े एरोगेंट भी हो सकते हो। उस चीज़ को कंट्रोल करना है। उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो आपकी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड होने वाली है इस ईयर में। थोड़ा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलें। माई वे और द हाईवे नहीं करना, राइट। मैजिक तभी होगा लाइफ में अगर आप मैजिशियन वाली एनर्जी में जाओगे। और मैजिशियन क्या होता है, उसको जो भी चीज़ें दी जाती हैं उन सब से वो एक रास्ता बना लेता है अपनी सक्सेस की तरफ। यूनिवर्स उसको लक दे रहा है, वो सिर्फ लक यूज़ नहीं कर रहा, वो हार्ड वर्क भी कर रहा है सच दैट वो चीज़ें और मैजिकल हो जाए। जैसे कैसे होता है, आप मिट्टी छुओ और वो सोना बन जाती है, वो वाली एनर्जी मैजिशियन कार्ड की एनर्जी आपके लिए आई है। तो आपको एरोगेंस, ईगो से दूर रहना है, राइट। नाउ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इस ईयर में जो बहुत ही फास्ट स्पीड से होगी, तो आपको उसी स्पीड से आपको काम करना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, थोड़ा डिप्लोमेटिकली करो तो वो बेटर है। एरोगेंस तो डेफिनेटली नहीं जाना आपको, बट डिप्लोमेटिक वे में करो। एक अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सन कार्ड साथ में आ जाए तो मतलब किस्मत पलटने वाली बात होती है। ये हो सकता है इस साल में। बट बैड कर्मा, गुड कर्मा, यानी अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का हिसाब तो होगा। शनिदेव का साल है तो वो बिना हिसाब किए तो नहीं जाने देंगे। तो जजमेंट कार्ड आपको ये बता रहा है इस साल कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो आपके बुरे कर्मों को या बैड कर्मा में ऐड करे, नहीं करना। इंडल्ज इन गुड कर्मा ओनली, तभी आप एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जा पाओगे, तभी आप वो एक रॉयल एनर्जी में जी पाओगे। अदर दैन दिस आई सी किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में कोई इंसान जो ऑलरेडी एक किंग वाली एनर्जी में है आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। लड़का हो, लड़की हो, बेस्ड ऑन योर जेंडर।
ये चीज़ आपके साथ हो सकती है बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आता है, मतलब सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकती है, जो शायद आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, बट वो होगा। इन टर्म्स ऑफ करियर मैंने बताया है कुछ मैजिकल हो सकता है, एरोगेंस से दूर रहना। कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे? जनवरी, अगस्त एंड अक्टूबर बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ्स होने हैं वाले हैं आपके लिए, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब हम एंजल ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, यू आर रेडी। अगर आपको लग रहा है कि आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है, आपको और टाइम चाहिए, नहीं, यू आर रेडी। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, चीज़ों को कल पे मत टालो। आप जितना कल पे चीज़ों को टालोगे, आपकी चीज़ें नहीं बनेंगी। दिस इज़ द ईयर ऑफ सैटर्न। 2024 को आप ऐड करोगे तो 8 आता है, विच इज़ अबाउट द प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न वॉन्ट्स यू टू वर्क हार्ड, एंड जितने जल्दी काम करोगे उतने जल्दी आपको फल मिलेगा। सो डिसिप्लिन में रहना है, रूटीन में रहना है, काम स्टार्ट करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन आपका बहुत हाई होने वाला है, तो अगर किसी भी चीज़ में इस साल कन्फ्यूजन आता है, इंट्यूशन को आप फॉलो करो, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अपने इनर वॉइस को सुनो कि वो आपको क्या बोलना चाह रहा है, कि मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। यू विल गेट दैट फ्रॉम द यूनिवर्स। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, इम्प्रूविंग हेल्थ। सो हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। अगर कुछ मेंटल इलनेस रही है या फिजिकल इलनेस रही है आपके लिए, तो वो इम्प्रूव होगी। अदर देन दिस, अगर फैमिली में किसी को, बिकॉज मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप इस कार्ड को देखो, दिस इज़ लाइक द 2 strands ऑफ DNA। तो अगर फैमिली में भी जो आपके ब्लड रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी भी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। अगर आप परेशान रहे हो इन द पास्ट बिकॉज ऑफ दिस, सो वो चीज़ ठीक होने वाली है, ठीक है। सॉरी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मैंने बोला आपको सन कार्ड आपके लिए आया था, तो एरोगेंस, ईगो, प्राइड से दूर रहना है। ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो आप किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में नहीं जा पाओगे, मैजिशियन नहीं बन पाओगे इस साल। तो आपको इन चीज़ों से क्लियरली दूर रहना है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। डरना नहीं है, जो भी न्यू बिगिनिंग होगी, बोल्ड रहना है बिल्कुल, और आगे जाके अपना काम स्टार्ट करना है, रुकना नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें लोग आपका वेट करें कि आप फर्स्ट मूव करो, आपको वो फॉलो करें। ये साल ऐसा हो सकता है कि लोग आपको फॉलो करेंगे, सो यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। आर यू गेटिंग? सो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसमें यू नो यू विल बी लीडिंग बाय एग्जाम्पल। सो वेरी गुड ईयर फॉर यू। लेट्स सी विच इज़ द नेक्स्ट कार्ड और द लास्ट कार्ड। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वाओ, ब्लू मून। हम बोलते हैं ना, वंस इन अ ब्लू मून, वो चीज़ आपके लाइफ में इस साल हो सकती है। आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, उसको इम्पॉसिबल मत समझो, वो चीज़ आप पॉसिबल कर सकते हो दिस ईयर। मैजिशियन कार्ड है आपके साथ, आप एक मैजिशियन बनोगे इस ईयर में। आप जो भी चीज़ें आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, इम्पॉसिबल लगती हैं, वो सब पॉसिबल है। जस्ट वर्क हार्ड, डिसिप्लिन में रहो, रूटीन में रहो और हार्ड वर्क करो, सारी चीज़ें अचीवेबल हैं। सो डियर, ये आपकी रीडिंग थी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग ऑफ माइन। अंटिल देन, bye bye. Hello my beautiful angels, I hope you're doing well. So ये रीडिंग है पाइसिस के लिए, यानी कि मीन राशि, और आप अपने सन, मून और राइजिंग के अकॉर्डिंगली इसे देख सकते हैं, यानी कि आप अपने सूर्य, चंद्र या फिर लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हिंदी बताना आई मीन इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो देखते हैं 2024 में क्या आ रहा है आपके लिए। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे। एस ऑफ कप्स, न्यू लव, बहुत सारे इमोशंस ओवरफ्लोइंग, लग्जरी, मनी, बिग बिजनेस। ओ माय गॉड, व्हाई एम आई शाउटिंग? बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ मैं।
मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंज आएगा, कोई आपको हेल्प कर सकते हैं एम्परर एनर्जी में, विश फुलफिलमेंट। वाओ, सो ब्यूटिफुल कार्ड्स माय डियर पाइसेस। ये साल आपके लिए इमोशंस प्लस फाइनेंशियली बहुत अच्छा होने वाला है। एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, बेसिकली ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशंस। इतने इमोशंस आएंगे कि आप खुश रहेंगे बहुत। आपकी जो भी विश है वो सच हो जाएगी। ड्रीम्स टर्निंग इनटू अ रियलिटी, नाइन ऑफ कप्स का ये मतलब होता है जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। बहुत ही लग्जरियस साल होने वाला है। कुछ महंगी चीज़ें आप खरीदने वाले हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। पैसे तो आप काफ़ी खर्च करेंगे, साथ में काफ़ी पैसे आने वाले भी हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने का, स्पेशली अगर आप किसी फैमिली बिज़नेस को अगर आप एक्सटेंड करते हो, उसको आगे ले जाते हो, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। अदर दैन दिस, जो लोग नौकरी करते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, उनको प्रमोशन मिल सकता है। और अगर आप जॉब स्विच करते हो, अच्छा मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप अपने फर्म को छोड़ दो, बट अगर आप स्विच करते हो तो आपको सैलरी हाइक, बहुत बड़ी सैलरी हाइक मिल सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब टावर कार्ड आया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये होगा चेंज, जो मैंने जैसे आपको बोला ना कि अगर आप एग्जाम्पल के लिए एक अपनी फर्म चेंज कर दो, तो आपके लिए वो थोड़ी अनकंफर्टेबल प्लेस में जाना होगा ना, जो चेंज किसी को पसंद नहीं होता है। सब लोग कंफर्टेबल होते हैं जहाँ पे वो जी रहे हैं। ठीक है, अगर आप वो चेंज लाओगे, यूनिवर्स वो आपको बहुत ब्लेस करने वाला है, राइट? तो वो चेंज के वजह से ये सारी ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी लाइफ में। अदर देन दिस, जो मैं देख पा रही हूँ, एम्परर कार्ड, कोई मैस्कुलिन एनर्जी, एक मेल एनर्जी आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ इनकी एडवाइस सुनना और आप अपने करियर में बहुत अच्छा करोगे तब। इट ऑल्सो मीन्स कि जो ये एम्परर कार्ड है, ये मंगल ग्रह से गवर्न होता है, एसोसिएटेड होता है। तो इसका ये मतलब है कि आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी होगी इस साल, तभी लोग आप पे भरोसा करेंगे। जो इंसान आपको हेल्प करने वाला है, आपको उनका दिल जीतना होगा, एंड दैट विल बी थ्रू योर हार्ड वर्क। आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में, और आपको हेल्प आएगी। आई एम सो सॉरी। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे आप इस साल में। इट विल बी लाइक मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। लव लाइफ भी अच्छी चल रही है, पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, बट सबके लिए काफ़ी एनर्जी लगेगी, काफ़ी एफर्ट लगेगी। तो ऐसा नहीं कि बैठ जाना है, आप एनर्जेटिक रहोगे, बट मैं आपको बोल रही हूँ उस एनर्जी में मत जाना जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा। सो दैट इज़ देयर। पीपल हु आर लुकिंग फॉर लव, न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है, बहुत इमोशनल हो सकता है ये साल आपके लिए। कुछ ऐसी एनर्जी कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलो मतलब ऐसा प्यार आपने कभी पहले देखा ना हो, कभी फील ना किया हो, वो वाली एनर्जी है। अदर देन दिस, अगर आप चाहते हो घर लेना, गाड़ी लेना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो काफ़ी टाइम से आपके दिमाग में है, कुछ मटीरियलिस्टिक थिंग, वो विश फुलफिल हो जाएगी इस साल में। सो मैं मंथ्स की अगर बात करूँ तो सितंबर, अक्टूबर और अप्रैल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ्स होने वाले हैं दिस ईयर। सो आप इनमें डेफिनेटली कुछ गुड अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। हम देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, या मान लो कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर करता है, आपको थोड़ा सतर्क रहना है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो दैट विल बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
चाहे वो एक करियर से रिलेटेड या जॉब स्विच करने से रिलेटेड, यू नो, तो वो आप सारी रिसर्च करो, तभी आप आगे बढ़ो. दैट विल बी इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट कार्ड इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ सकती है. ध्यान रखना, कीप योर माइंड ओपन. वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी जो आपके कमिंग मंथ्स होंगे इन द ईयर ऑफ 2024. वो आपके आगे की लाइफ को या आपके आगे के मंथ्स को डिक्टेट करेंगी. तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स विल बी इम्पॉर्टेंट एज वेल. नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ नो नीड टू वरी. अगर किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस है, लव लाइफ हो या करियर, स्ट्रेस नहीं लेना. इस साल सब कुछ अच्छा जाने वाला है, विश फुलफिलमेंट है. बस आप अपना काम करते जाओ और चीज़ें अच्छी जाएंगी. जस्ट थोड़े केयरफुल रहना है. नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ शो द वर्ल्ड द रियल यू. एम्परर कार्ड है. मैंने आपको बोला था कि अपनी एनर्जी में रहो, काफ़ी एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, करेज के साथ आगे बढ़ो. दिखाओ अपनी लीडरशिप क्वालिटी लोगों को. अपने आप को आप मार्केट करो, सेल करो. इन अ वे ये वो वाला सेल नहीं है. इट्स मोर अबाउट आपको दिखाना पड़ेगा कि ये मेरे स्किल्स हैं, ये मेरी क्वालिटीज़ हैं, सच दैट पीपल आपको अप्रिशिएट करें. कभी कभी जो लोग हमारी क्वालिटीज़ नहीं देख पाते उन्हें हमें दिखाना पड़ता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर. सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट कार्ड, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. ऑफ कोर्स आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहोगे इस साल 2024 में. सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होगा. मैंने जैसे बोला, लव लाइफ भी चल रही है, करियर भी चल रहा है, दोनों को बैलेंस करना है. एनर्जी बहुत रहेगी. इस एनर्जी को डल नहीं होने देना है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, सच दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल. आई ऑल्सो सी फिटनेस का ध्यान डेफिनेटली रखोगे, बट इतना मत आप इन्वॉल्व हो जाना टू मच इन टू वर्क सच दैट आप अपनी हेल्थ पर ध्यान ना दे सको. ठीक है. लास्ट कार्ड देखते हैं. प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड. वाओ, अबंडेंस वाला कार्ड है. सो पैसे, लग्जरी, बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पी फैमिली, यू नो, ये इन सब चीज़ों को दर्शाता है. बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए. जस्ट बी इन द बेस्ट ऑफ योर एनर्जी. 2024 इज़ द ईयर ऑफ सैटर्न. शनि देव का साल है. मेहनत करें एंड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली. लीडरशिप क्वालिटी अपनी शो करें and you will get the best. So this was all about your reading. I'll see you in the next reading of mine. Until then, bye bye.